अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में। उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बात करेंगे कराची की, जहां आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में आग लगी पेट्रोल पंप में, और ये गैर कानूनी तौर पर बनाया गया पेट्रोल पंप था। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस गैर कानूनी तौर पर बनाए गए पेट्रोल पंप को इतनी इजाज़त कैसे मिली कि एक रिहायशी इमारत के नीचे ये पेट्रोल पंप मौजूद था। और आग लगने के बाद हमने देखा कि वहाँ रिहायशी इमारत जो है वो उस आग की लपेट में आई। आस पड़ोस की जो दुकानें थीं वो भी लपेट में आई। 10 से ज़्यादा बाइकें जल गई हैं। लेकिन सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि एक शख्स की जान चली गई है इस हादसे में, और कुछ लोगों के ज़ख्मी होने के इत्तलात भी हैं। इस ख़बर पर डिटेल के साथ बात करूंगी, आपको वीडियोस भी दिखाऊंगी, अभी वहाँ सिचुएशन क्या है लेटेस्ट ये भी बताऊंगी। तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिल जाया करे। व्यूअर्स, ये पहले तो मनाजिर दिखाती हूँ कि कराची में आज हुआ क्या है। देखें, ये है वो मनाजिर जो इस वक्त आप देख रहे हैं कराची के, जो कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी है बताया जा रहा है, जहाँ पर एक रिहायशी इमारत के नीचे ये गैर कानूनी पेट्रोल पंप था मौजूद, जिसमें आग लगी। और आग लगने के फ़ौरन बाद आग ने तेज़ी के साथ जो है पास की दुकानों को लपेट में लिया, और फिर वो रिहायशी बिल्डिंग जो है उसको भी आग ने जो है अपनी लपेट में ले लिया। इंतहाई खौफनाक किस्म की आग भड़क उठी थी, जिसके बायस रिहायशी बिल्डिंग को इसने अपनी लपेट में लिया। एक शख्स यहाँ से जो है हलाक हुआ, जिसकी अब बताया जा रहा है कि लाश निकाल ली गई है। तकरीबन 10 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जल गई हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, इंतहाई खौफनाक किस्म की जो आग है वो वहाँ लगी थी। अब लेटेस्ट क्या कंडीशन है? लेटेस्ट कंडीशन ये है कि कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में लगने वाली इस खौफनाक आग पर अब काबू तो पा लिया गया है, और अब मुकम्मल तौर पर इस आग पर काबू पा लिया गया है। लेटेस्ट वहाँ के मनाजिर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये आप एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं आयशा न्यूज़ विद आयशा कादिर की स्क्रीन पर। मैं आपको बताऊं कि अब इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतनी ख़तरनाक आग लग गई, और वो सिर्फ इस वजह से कि एक गैर कानूनी पेट्रोल पंप वहाँ मौजूद था। किसने इजाज़त दी कि गैर कानूनी पेट्रोल पंप एक रिहायशी इमारत के नीचे बन जाए? कहाँ थी इंतज़ामिया? और अब नोटिस ले लिया है वज़ीर आला ने इसका, और बताया जा रहा है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लिया है। हमने देखा कि यहाँ पर गवर्नर सिंध कामरान टसूरी भी पहुँचे थे, और वज़ीर आला सिंध ने भी इस चीज़ का नोटिस लेते हुए इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत की थी। मैं इस हवाले से यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि ये एक इंतहाई संजीदा नौइयत की बात है, क्योंकि ऐसे इस तरीके से एक रिहायशी जगह पर एक गैर कानूनी पेट्रोल पंप को लगाने की इजाज़त किस तरीके से दे दी गई। ये एक संगीन गलती है। इसके ऊपर फौरी तौर पर हमें चाहिए कि हुक्काम को फ़ौरन नोटिस लें, क्योंकि कराची के बेशतर इलाकों में इस तरीके के गैर कानूनी पेट्रोल पंप अब हम देख रहे हैं कि वो बन रहे हैं। कराची के इलाके, अगर शाह फैसल कॉलोनी की बात करें, जहाँ का मैंने पर्सनली तौर पर ख़ुद विज़िट किया है, और वहाँ पर मैंने देखा है कि मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में और भी इस तरीके के पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पर मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ये पेट्रोल पंप रिहायशी इमारतों के नीचे और आसपास रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ ये गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं। पुलिस क्या कर रही है? कमिश्नर किस तरीके से इस चीज़ को इजाज़त दे रहे हैं? मेयर कराची इस हवाले से कहाँ पर मौजूद हैं? कराची में ये संगीन गलतियाँ हो रही हैं और इंसानी जानें जा सकती हैं। एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है ये। तो यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हुक्काम को चाहिए इस चीज़ पर फौरी नोटिस लें कि ये इजाज़त आप कैसे दे रहे हैं। तो जो लोग इस चीज़ को लगाने की इजाज़त दे रहे हैं वो तमाम तर इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि एक रिहायशी बिल्डिंग के नीचे और रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप लगाना
मतलब अगर आप एक ठेला भी लगा लें आजकल तो फ़ौरन से पुलिस आ जाती है पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक पेट्रोल पंप लगा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। जब एक हादसा हो जाता है तो सब नोटिस ले लेते हैं, लेकिन एक शख्स की जान चली गई है इसके अंदर, और अब ये सूरत हाल है कि अब नोटिस ले लिया गया है। कराची में जो खसूसी तौर पर मैं बात करूँगी इसी एरिया की, शाह फैसल की, यहाँ पर 4 नंबर से इस शाह फैसल कॉलोनी के 4 नंबर पर बताया जा रहा है चिश्तिया मस्जिद के करीब भी एक पेट्रोल पंप इसी तरीके का मौजूद है, जो कि गैर कानूनी है और रिहायशी इमारतों के नीचे वहाँ भी बताया जा रहा है कि रिहायशी इमारतें मौजूद हैं और वहाँ पर ये पेट्रोल पंप मौजूद है। फौरी तौर पर हुकाम को नोटिस ले लेना चाहिए। क्या किसी हादसे का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हादसा हो फिर हम नोटिस लें? अभी नोटिस लें, ताकि वहाँ लोग मौजूद हैं उस बिल्डिंग्स के अंदर, आस पड़ोस में घर हैं, दुकानें हैं। ये एक इंतहाई संगीन गलती है। ये यहाँ पर मौजूद कैसे हैं पेट्रोल पंप्स? इनको परमिशन कौन दे रहा है? इस हवाले से इंतज़ामिया कहाँ है? इंतज़ामिया नज़र नहीं आती। तो ये बहुत संगीन नौयत का मामला है जिस पर अब सख्ती के साथ जो है नोटिस लेने की ज़रूरत है और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि इस तरीके के गैर कानूनी पेट्रोल पंप लगाने की इजाज़त कौन दे रहा है। क्योंकि एक शख्स की जान चली गई है, सिराज नामी ये शख्स है, बताया जा रहा है 3 इसकी जो है बच्चे हैं और अब वो बाप से अपने महरूम हो चुके हैं। उनके घर में कमाने वाला वाहिद ये कफ़ील था जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठा है। कुछ लोग ज़ख्मी भी बताए हैं इस वाक़यात में हुए हैं। ये वाक़या जो हुआ है इसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। मैंने यहाँ पर जो है लोगों से पूछा, मालूम भी किया कि एक रिहायशी इमारत के नीचे किस तरीके से इस तरीके से ये जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप है उसको इजाज़त मिली और ये कब से वहाँ मौजूद था। तो लोगों का कहना था कि काफ़ी लोगों ने इस हवाले से कंसर्न भी ज़ाहिर किए हुए थे कि यहाँ पर ये पेट्रोल पंप मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया और हट दर्मी के साथ वो वहाँ पर पेट्रोल पंप गैर कानूनी मौजूद था एक दुकान के अंदर। तो देखें, ये वाक़यात एक इंतहाई सीरियस नौयत के इसलिए हैं कि कराची में बेशतर मकामात से, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि यही इत्तलात हैं कि वहाँ पर गैर, और ख़ासूसी तौर पे मैं इस एरिए की नाम लूँगी क्योंकि इस एरिए को हमने विज़िट किया है, देखा है, तो यहाँ पर और भी जगहों पर इस तरीके के पेट्रोल पंप मौजूद हैं। ये एक चलते फिरते बॉम्ब है, यानी कि हमें किसी धमाके की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसे खुदकुश धमाके हमारे रखे हुए हैं कुछ एरियाज़ में जो कि किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का जो है सबब बन सकते हैं, जैसा कि आज देखने को आया। और अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि इंतहाई ख़तरनाक नौयत की आग थी, उसके ऊपर अब तो काबू पा लिया गया है, ताहम एक शख्स अपनी जान गंवा बैठा है। नुकसान इंतहाई ज़्यादा हुआ है। बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे थे, इमारत जल गई है रिहायशी पूरी। अब उन लोगों का क्या होगा? ये जो नोटिस आज लिए गए हैं, अगर ये पहले ही ले लिए जाएं और जो मुजरिमाना गफलत जिन लोगों ने बरती है, जिन्होंने इजाज़त दी है कि ये इस तरीके के गैर कानूनी पेट्रोल पंप वहाँ बन जाएं, उन लोगों को फ़ौरन से सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए कि किस बेस पे ये इजाज़तनामे मिले हैं। क्योंकि रिहायशी जगहों पर तो पेट्रोल पंप इस तरीके के गैर कानूनी हो ही नहीं सकते। इस हवाले से इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आज ये पेश आई कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में। बहरहाल अब इस आग पर काबू पा लिया गया है और इमदादी जो टीमें हैं वो वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। इस एरिए की लाइट भी बंद है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई मज़ीद नुकसान ना हो। इसके बाद यहाँ की जो बिजली है वो भी बंद कर दी गई थी। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो भी आपको देते रहेंगे। जो एक शख्स, सिराज नामी शख्स बताया जा रहा है, वो इसमें अपनी जान गंवा बैठा है और मज़ीद जो भी सूरत हाल होगी आपको इससे अपडेट करती रहूँगी। अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त व्यूवर्स, और उम्मीद है कि कराची में जो इस तरीके के ख़तरनाक गैर कानूनी पेट्रोल पंप हैं इसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और इंतज़ामिया अब सीरियसली इस पर नोटिस ले, क्योंकि यहाँ कुछ सीरियस नोटिस ना होने की वजह से आज ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल देखने को मिली। इजाज़त चाहूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।